हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे 9th एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 3.4। तो देखो, प्रैक्टिस सेट 3.4 पढ़ने से पहले कुछ थ्योरम्स के बारे में समझ ले, जिससे हम प्रैक्टिस सेट 3.4 के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, पहला हमने जो थ्योरम लिखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है स्टूडेंट, बोला का एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी सेगमेंट है, सपोज करो हमारे पास ये ए बी सेगमेंट है, सपोज करो हमारे पास ए बी सेगमेंट है और ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, सपोज करो हमारे पास ये जो लाइन है वो एल लाइन है। ठीक है, और ये जो लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिस वन। ठीक है, मतलब हमें दिस वन इक्वल टू दिस वन, ये एम पर बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये लाइन देखो, ये जो लाइन है सेगमेंट ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और ए एम इक्वल टू क्या है, एम बी है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, टेक पॉइंट पी, कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं, पॉइंट पी कहीं भी हो सकता है इस लाइन पर। ठीक है, इस लाइन पर हमें कहीं भी हो सकता है। अब क्या करेंगे, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। सपोज करो इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे बेसिकली। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट ये पॉइंट पी है, टू प्रूव दैट करना है, टू प्रूव दैट सेगमेंट पी ए कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी बी। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। सेगमेंट पी ए कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी बी। तो देखो स्टूडेंट, पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन क्या दे रखा है, ठीक है, पहले हम गिवन लिख लेते हैं। अब ये क्या है, लाइन एल परपेंडिकुलर टू सेगमेंट। देखो लाइन एल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी एट पॉइंट एम एंड P point any, देखो पॉइंट P is anywhere on the line L। ये सभी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पॉइंट P जो है, पॉइंट P is any point on a line L है। ठीक है, एंड पॉइंट P is any point on line L। क्लियर है स्टूडेंट, ये जो पॉइंट P होगा कहीं भी ले सकते हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। और हमने टू प्रूव क्या कर दिया, हमें टू प्रूव दैट क्या करना है, पी ए इक्वल टू पी बी। क्लियर है स्टूडेंट। तो अब यहां पर देखो, अगर मान लो ये पहले नहीं लिखते हो, सपोज करो गिवन अगर हम पहले लिखते हैं, सपोज करो गिवन पहले लिख लो। ठीक है, उसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन सेगमेंट पी ए एंड पी बी। ठीक है, ज्वाइन सेगमेंट पी ए एंड पी बी, सेगमेंट पी ए एंड पी बी, इसको ज्वाइन कर लिया। कंस्ट्रक्शन में क्या लिख लिया, पी ए एंड पी बी को हमने ज्वाइन कर लिया। अब देखो टू प्रूव क्या करना, अब यहां पर टू प्रूव लिख सकते हैं एक सिस्टमेटिक वे में। क्या करना होता है, पहले डायग्राम बनाना होता है, उसके बाद हमें गिवन लिखना होता है, उसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन करना होता है, उसके बाद हमें टू प्रूव लिखना होता है। ये एक सिस्टमेटिक सिनेरियो में लिखना होता है। तब टू प्रूव दैट सेगमेंट पी ए या एपी लिखो, पी ए कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी बी। इतनी बात समझ में आ रही है, सेगमेंट पी ए कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी बी, हमें ये प्रूव करना। अब यहां पर देखो, इसको हम प्रूव कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब हमें प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन ट्रायंगल PMA। ठीक है, इन ट्रायंगल देखो प्रूव कर लेते हैं, प्रूफ इन ट्रायंगल PMA एंड ट्रायंगल PMB, ट्रायंगल PMB। क्लियर है। तो अब यहां पर ध्यान दो स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, देखो सेगमेंट AM इक्वल टू MB, ये क्या हमारे पास एक, देखो ये दे रखा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रखा है। ठीक है,
तो यहां पे लिख सकते हैं सेगमेंट AM कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट MB। यहां पर गिवन है स्टूडेंट, क्या दे रखा है, लाइन L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, तो लाइन L, देखो जो लाइन L है वो क्या है, गिवन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB। मतलब हमारे पास क्या दे रखा है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब M इज मिड पॉइंट ऑफ AB लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, M इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, ये भी लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, मींस AB क्या है हमारे, M जो पॉइंट है वो क्या है, ए मिड पॉइंट ऑफ AB सेगमेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ठीक है, ये तो हो गया। अब यहां पर देखो दिस वन एंगल PMA एंगल PMA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PMB इज 90 डिग्री, एंगल PMB, इतनी बात समझ में, ये भी क्या है 90 डिग्री है। यहां पे लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। अब यहां पे देखो स्टूडेंट, ये तो हमारे पास हो गया, दिस वन इक्वल टू दिस वन हो गया, दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन, क्योंकि ईच 90 डिग्री था। अब यहां पर देखो सेगमेंट PM कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PM, क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, कॉमन साइड है, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल PMA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PMB, कौन सी क्राइटेरिया, देखो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है, बाई साइड एंगल साइड मतलब साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है, आएगा समझ में, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, तो हम कह सकते हैं सेगमेंट PA कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट B बाई CPCT, देयरफॉर सेगमेंट PA कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PB बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, तो हम कह सकते हैं प्रूव हो गया, यही तो हमें प्रूव करना था, सेगमेंट PA इक्वल टू सेगमेंट PB बाई CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो देखो बच्चों, अभी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखा, ये जस्ट उसका क्या है, कन्वर्ज ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ये बेसिकली आपके पेज नंबर 40 पर है, जो आपका टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 40 पर है, चेक करिएगा। ये बेसिकली एक्टिविटी के फॉर्म में दे रखा है स्टूडेंट, ठीक है, ये बेसिकली आपको थ्योरम भी प्रूव करने को आ सकता है, लेकिन आपकी बुक में एक्टिविटी के फॉर्मेट में दे रखा है, और ये जो थ्योरम आएगा कन्वर्ज ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, क्या आएगा, कन्वर्ज ऑफ, यहां पर लिख सकते हैं कन्वर्ज ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, ये भी फॉर्म में आ सकता है, कन्वर्ज ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। क्लियर है स्टूडेंट, तो यहां पर क्या दे रखा है, ध्यान देना, बोलता एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट। इसका मतलब ये है, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन दे रखा है, ठीक है, तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, यहां पर हमें जस्ट उल्टा देना है, जैसे हमने अभी प्रीवियस किया, तो जस्ट इसका अपोजिट है स्टूडेंट। क्लियर है, दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है, पॉइंट P इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ये लाइन L है, P इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन L इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट के इक्वी डिस्टेंस, मतलब PA इक्वल टू क्या है, PB है, दैट इज दे रखा है PA इक्वल टू PB, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या था, ये हमें प्रूव भी करना था, ठीक है, जस्ट अपोजिट है यहाँ पर। अब कंस्ट्रक्शन में क्या किया, टेक मिड पॉइंट M, एक हमने मिड पॉइंट M लिया ऑफ सेगमेंट AB एंड ड्रॉ द लाइन PM, और इसको हमने ज्वाइन कर दिया PM। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, तो देखो प्रूफ में क्या करना है हमें, PAM एंड ट्रायंगल PBM, मतलब ये दोनों ट्रायंगल हम कंसिडर कर रहे हैं। देखो तो यहाँ क्या सेगमेंट PA इक्वल टू सेगमेंट PB, ये हमें इन्फॉर्मेशन क्या है, गिवन है, इतनी बात समझ में आ रही, ये इन्फॉर्मेशन तो हमें गिवन है स्टूडेंट। क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो सेगमेंट
AM इक्वल टू सेगमेंट BM। देखो सेगमेंट AM इक्वल टू सेगमेंट BM, ये भी क्या हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट सेगमेंट PM इक्वल टू सेगमेंट PM, कॉमन साइड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो तो हम कह सकते हैं, देखो तीनों साइड, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, और ये क्या हो गया, ये कॉमन साइड हो गया। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल PAM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBM। ये कौन सी क्राइटेरिया से होगी, ट्रिपल है, साइड 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 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो जब हमारे पास ये आपस में इक्वल हो गए तो कोई भी एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल से आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो क्या है गया, PMA इक्वल टू PMB, मतलब दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन होगा बाय CAST करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यस करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ CPCT भी कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी लिख सकता था, CACT भी लिखा है, CPCT भी लिख सकता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल भी लिख सकता था, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे मतलब PMA प्लस एंगल PMB होगा, PMB देखो, क्योंकि लीनियर पेयर का मतलब इन सब का देखो AMB का, यहाँ पर रीजन भी लिखना चाहिए था इनको, बट इन्होंने लिखा नहीं है। क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, क्या होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन आप मेंशन कर सकते हैं। देखो अगर मान लो ये प्रूव करने को दिया होता तो ऐसे आप सिस्टमेटिक वे में प्रूव करना होता है, यहाँ पर बट एक्टिविटी दिया है तो बस आपको फील करना है यहाँ पर, ठीक है। जो खाली डब्बे भरे हैं उसको फील करना होंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो PMA और PMB का सम कितना होगा, 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो देखो इनको ऐड कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा 180, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 180, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या PMB के जगह पर क्या यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। PMB इक्वल टू क्या है, PAM है, तो ये यहाँ पे यूज कर लिया, यहाँ पर लिख रखा है हमने, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो खाली डब्बे हमने जितने भी थे वो फिल कर लिए, बाकी समझना तो जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है, देखो PMA 90 है, इसका मतलब सेगमेंट PM है परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AB है। 90 का मतलब तो यही होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। बट पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन से। तो M इज मिड पॉइंट, यहां पे देखो कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, देखो कंस्ट्रक्शन से हुआ है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। क्यों, क्योंकि देखो यहां पे इन्होंने बोला है, यहां पर कंस्ट्रक्शन में क्या बोला है, टेक मिड पॉइंट M ऑफ द सेगमेंट AB एंड ड्रॉ द लाइन PM। मतलब M को क्या कंसिडर किया गया है, मिड पॉइंट, जिससे हमारे पास क्या होगा, सेगमेंट AM इक्वल टू MB। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब यहां पर देखो लाइन PM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB, सो पॉइंट P इज ऑन द लाइन ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट। इसका मतलब यहां पर देखो, ये हमने 90 तक प्रूव कर दिया, और AM इक्वल टू MB बाई कंस्ट्रक्शन से था ही, तो हम कह सकते हैं PM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB। हो गया प्रूफ, क्लियर है स्टूडेंट। अगर ये ब्लॉक नहीं दिया होता फिल करने के लिए, तो ये कन्वर्ज ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम आता, तो आपको ऐसी सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करना होता। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। इसमें क्या दे रखा है, एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ अ एंगल। देखो यहाँ पर क्या काम हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। तो अगर मान लो हमारे पास दे रखा है, अगर हमारे पास एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, तो एक हम एंगल बनाएंगे, जैसे मान लो हमारे पास ये एंगल है, ठीक है। अब इसके हम पॉइंट बना दिए, तुम्हारा P B एंड C है, ठीक है। इतनी बात समझ में, P B C, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, तो एक हमने एक बाइसेक्टर बना दिया, ये हमने जो L बनाया वो क्या है, बाइसेक्टर का काम कर रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। तो हमें बताना है कि एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ द दिस वन।
तो हमने यहाँ पर एक कोई पॉइंट कंसीडर किया, टेक पॉइंट ए, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या है, दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन, ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बाइसेक्टर दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, दिस वन सेगमेंट, ये क्या है हमारे पास, एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये भी यहां से क्या है हमने बनाया, परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है। ये m बनाया और ये n बनाया, ठीक है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। आई बस समझ में। तो हमें बताना है कि ये तुम्हारा Pn इक्वल टू Pm, हमें ये बताना है। क्लियर है स्टूडेंट। तो देखो हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। तो गिवन में हम लिख लेंगे, गिवन में आप लिख सकते हैं, ठीक है, लाइन L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल PBC, लाइन L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, दैट इज, मतलब यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हो, दैट इज एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहां पे देखो सेगमेंट, यहां पर सेगमेंट जो होगा, एंड पॉइंट ए, एनी पॉइंट ऑन द लाइन L, एंड पॉइंट ए इज एनी पॉइंट ऑन लाइन L। ए हमारे पास क्या है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन L। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहां पे देखो स्टूडेंट, यहां पे देखो कंस्ट्रक्शन भी बना के लिख सकते हैं, ड्रॉ P A N परपेंडिकुलर टू, ये कंस्ट्रक्शन में भी लिख सकते हैं या गिवन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AN perpendicular to, draw segment AN perpendicular to ray BP and segment AM perpendicular to ray BC। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्लियर है। अब हमें देखो टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट सेगमेंट AM congruent to segment AM इक्वल टू सेगमेंट AM। क्लियर है। हमें प्रूव करना सेगमेंट AM इक्वल टू सेगमेंट AM। क्लियर है। देखो आप प्रूव कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। प्रूफ, इसके लिए हमें क्या करना होगा, ट्रायंगल ANB एंड ट्रायंगल AMB। क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दो स्टूडेंट, एंगल 1 इक्वल टू क्या है, एंगल 2। एंगल 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ABN 1 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। एंगल ABN कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABM एंगल ABM। कौन सी क्राइटेरिया, क्योंकि हमारे पास क्या है, बाइसेक्टर ऑफ L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। क्या है, L इज लाइन L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। क्लियर है स्टूडेंट, ये हमारे पास गिवन है। और क्या लिख सकते हैं, सेगमेंट BA है ना, सेगमेंट BA कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BA। क्या है, कॉमन साइड। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। एंड एंगल दिस वन इक्वल टू दिस वन। क्लियर है, एंगल
this one equal to this one, each 90 degree angle n congruent to angle m, each 90 degree, या हम पूरा एंगल लिख सकते हैं, n की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एंगल ए एन बी एंड एंगल ए एम बी इज इच 90 डिग्री। तो देखो यहां पर हमने दोनों ट्रायंगल प्रूव कर लिए। देखो दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन है, ठीक है, दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन, और इस साइड क्या है, कॉमन है। तो कौन सी क्राइटेरिया मैच हो रही है स्टूडेंट, ए ए एस। तो ट्रायंगल ए एंड बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, सॉरी ट्रायंगल ए एम बी, कौन सी क्राइटेरिया, बाय ए एस टेस्ट बोला। देखो दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन है, दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन, और ये क्या है, साइड कॉमन है। तो ए एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इज ऑल्सो इक्वल। तो हम कह सकते हैं हमारे पास ए एम सेगमेंट ए एन कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए एम, कौन सी क्राइटेरिया, बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर है, बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये हो गया प्रूफ स्टूडेंट, AM इक्वल टू AM प्रूफ हो गया, AN इक्वल टू AM, यही तो हमें प्रूव करना था स्टूडेंट। क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे प्रूव करना है। तो देखो बच्चों यहां पे क्या, देखो सेकेंड पार्ट दे रखा है, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ एंगल इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। इसका मतलब ये है, जस्ट ये कन्वर्ज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। क्या है, कन्वर्ज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इतनी बात समझ में आ रही है। पहले क्या था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम था, ये क्या है, कन्वर्ज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। जस्ट उसका अपोजिट प्रूव करना है स्टूडेंट। मतलब अगर हम डायग्राम बना के देखें तो सपोज पर हमारे पास ये डायग्राम है, ठीक है, बी है, और हमारे पास ये एक लाइन एल था, एक पॉइंट हमने ए लिया था, इस पर हमने क्या बनाया था, ए एम। ये भी करेंगे, मैं बताना चाह रहा हूं क्या प्रूव करना है, ए एम, ठीक है, ये हमारा सी और ये हमारा डी था, ठीक है। तो हमें पहले क्या दे रखा था, अब हमें टू प्रूव क्या करना है, देखो टू प्रूव में करना है दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन, ये हमें प्रूव करना था। क्लियर है, पहले क्या दिया हुआ था, ये हमारे पास गिवन था, एंगल 1 इक्वल टू 2 गिवन था। अब यहां पर क्या हमें प्रूव करना है, तो हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट एंगल ABN कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABM, ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो स्टूडेंट यहां पर गिवन क्या लिख लेंगे, गिवन लिख लेंगे लाइन L, ठीक है। अब यहां पर देखो ये हम लिख लेंगे सेगमेंट, देखो अब यहां पर जो इंफॉर्मेशन गिवन हम लिख लेंगे सेगमेंट AM, कंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेगमेंट AM परपेंडिकुलर टू रे BD एंड सेगमेंट AN परपेंडिकुलर टू रे BC, ठीक है। वेयर ये क्या है, आपस में इक्वल है, देयरफॉर वेयर AM सेगमेंट AM कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AM, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, परपेंडिकुलर भी है और ये गिवन भी है। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में, या कंस्ट्रक्शन में भी लिख सकते हैं आप ये सब। अब यहां पर देखो ध्यान से, हमें टू प्रूव क्या करना है, दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमें प्रूव करना है। तो अब यहां पर ध्यान दो स्टूडेंट, प्रूव कर लेते हैं, प्रूफ। ये आप कंस्ट्रक्शन में भी लिख सकते हैं, AM परपेंडिकुलर टू रे BD, AN परपेंडिकुलर टू रे BC, ये कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं आप, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहां पर देखो इन ट्रायंगल ANB
एंड ट्रायंगल ए एम, यहां पर ध्यान से, ट्रायंगल ए एम बी। क्लियर है? तो अब यहां पे देखो सेगमेंट ए एन कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए एम गिवन है। देखो ए एन इक्वल टू ए एम, ये क्या है हमारे पास, गिवन है। क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, एंगल एन और एंगल एम, एंगल एन कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम, ठीक है, पूरा भी लिख सकते हैं। ए एन बी इक्वल टू एंगल ए एम बी, ईच 90 डिग्री, ठीक है, ईच 90 डिग्री, ठीक है। वेयर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेगमेंट बी ए कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी ए, क्या है, कॉमन साइड है। क्लियर है? इतनी बात समझिए, कॉमन साइड है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए एन बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एम बी, कौन सी क्राइटेरिया, बाई आरएचएस टेस्ट होगा। देखो आरएचएस टेस्ट क्या होगा, बाई आरएचएस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। क्यों, देखो आर का मतलब राइट एंगल है, ठीक है, फिर हाइपोटेनियस भी है, 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, और एक साइड आपस में इक्वल है, बाई आरएचएस टेस्ट से हो जाएगा। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, ये क्या होगा, बाई सी ए करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, या करस्पॉन्डिंग सीपी भी लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एंगल ए बी एन कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, इसका मतलब एंगल 1 का मतलब क्या है, ए बी एन इक्वल टू, एंगल 2 का मतलब क्या है, ए बी एम, एंगल ए बी एम, ये इसका मतलब यही है, बाई सी या सी एस सी एस टी, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब क्या है, लाइन, देयरफॉर लाइन, देखो तो यहां पे बोल रखा है, दिस प्रूव दैट, यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस, ठीक है, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस from a side of an angle is the bisector of the angle, इसका मतलब यही है स्टूडेंट। और एनी पॉइंट क्या था, ए इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन ए, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट बढ़ा के भी लिख सकते हैं, ये तो हो गया, एंड यहां पर साइड में लिख सकते हो, इसके आगे ही लिख सकते थे साइड में, पॉइंट ए इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन है, पॉइंट ए इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन एन, लिख सकते थे। यहां पर ये इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन में भी है, ठीक है। तो ए पॉइंट क्या होगा, एनी पॉइंट ऑन द लाइन एन। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये सब इसका प्रूफ हो गया, इसको हम बोल सकते हैं कन्वर्ज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। इस पर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चंस होंगे हम आने वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।